শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ নাম। আমরা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। দশম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 54 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 10.54 অনওয়ার্ডস। 54 নম্বর শ্লোক। শিবা, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, उस दिन पूछ रहे थे ना कि वो यजन और याजन और वो बोल रहे थे ना कि ना इंग्लिश में एक ही वर्ड है। ना, एक ही वर्ड नहीं है, ऊपर से सफिक्स प्रीफिक्स दिया हुआ ऊपर। हाँ, ए में ऊपर दिया हुआ है ना, वो आ होता है प्रभु, मालूम है? तो यजन याजन, हाँ, वो ए के ऊपर जो सफिक्स दिया होता है वो आ होता है, रीड होता है आ। जिसमें भी एस में भी अगर सफिक्स होता है वो श होता है, स नहीं होता है। यस। शिवानंद सेन, आप रिपीट कर सकते हैं। शिवानंद सेन प्रभुर वृत्त अंतरंग। रिपीट करना है? मैं रिपीट करूं प्रभु? वही तो बोल रहा हूँ। यस प्रभु, कर रही हूँ प्रभु। मेरे को अभी आवाज नहीं आ रही ना कुछ प्रभु? बैकग्राउंड हमेशा आवाज आती है। देखिए, स्क्रीनशॉट देख के बोल दीजिए। शिवानंद सेन प्रभुर वृत्त अंतरंग। शिवानंद सेन प्रभु वृत्त प्रभु स्थाने जाइते लयन जार संग। प्रभु स्थाने जाइते सबे लयन जार संग। চৈতন্য বৃক্ষের চতুর্বিংশতি মানে 24 শাখা শিবানন্দ সেন ছিলেন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবক। যারা এই জগন্নাথ পুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে যেতেন, তাদের সকলকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা श्री शिवानंद सेन शरणापन्न होते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा दायित्व था पूरा ले जाना, पूरा टीम को ले जाना बंगाल से उड़ीसा। 1 महीना लगता था और पैदल। हाँ, हम लोग को करना चाहिए ना ऐसा ट्रिप, 1 महीना पैदल। कोई आएगा नहीं, कोई नहीं। हाँ, और शिवानंद सेन कौन हो सकता है? दिलीप प्रभु बन जाएगा शिवानंद सेन। पूरा हम लोग को रास्ता दिखा कर ले जाएगा। हरि बोल। हरि हरि। प्रतिवर्षे प्रभुगण संगीते लइया, प्रतिवर्षे प्रभुगण संगीते लइया, নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া, নীলাচলে চলেন পথে পালন করিয়া। ভক্তি কৃপা করেন প্রভু এই 3 স্বরূপে, ভক্তি কৃপা করেন প্রভু এই 3 স্বরূপে। সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে, সাক্ষাৎ আবেশ আর আবির্ভাব রূপে। প্রতি বছর তিনি জগন্নাথপুরীতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য বঙ্গদেশ থেকে একদল ভক্তকে জগন্নাথপুরীতে নিয়ে যেতেন। তিনি নিজেই পথে পুরো দলটির ভরণ পোষণ করতেন। ओके, प्रसाद, रहने का व्यवस्था, बीच बीच में टैक्स पेमेंट, एवरीथिंग इज टू डू। दिलीप प्रभु कर पाएंगे तो सबका? यस प्रभु, यस। वेरी नाइस। ठीक है, फिर हम लोग प्लान करते हैं 1 महीना। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার ভক্তদের উপর তার অহেতুকি কৃপা বিতরণ করেন 3টি স্বরূপে। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए ये श्लोक। 3 प्रकार से भगवान कृपा करते हैं। 1 नंबर, নিজে সাক্ষাৎ উপস্থিত হয়ে। 2 নম্বর, কারোর মধ্যে তার শক্তি সঞ্চার করে, আবেশ। এবং 3 নম্বর, নিজে আবির্ভূত হয়ে, आविर्भाव। ये क्या हुआ प्रभु दोनों? तो साक्षात और आविर्भाव में थोड़ा अंतर लग सकते है, आगे बताएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये शिवानंद सेन जो भक्त लोग को सब कुछ पालन पोषण कर रहे हैं, इंद्रावती माता जी, ये तीनों में से कौन सा कैटेगरी लग रहा है आपको? प्रभु क्वेश्चन वापस रिपीट करिए ना प्रभु। तीसरा है, तीसरा तीसरा लग रहा है।
और दूसरा प्रभु जी दूसरा हाँ, हमको तो दूसरा ही लग रहा है। आगे प्रभु जी आगे হ্যাঁ, কারেক্ট। তাৎপর্য, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ রূপ হচ্ছে তার নিজের উপস্থিতি। আবেশ হচ্ছে কোন বিশেষ ভক্তের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা, যেমন নকুল ব্রহ্মচারীর দেহে কখনো কখনো তিনি আবিষ্ট হতেন। আর 3 নম্বর, আবির্ভাব হচ্ছে তিনি কোন স্থানে না থাকলেও সেখানে আচম্বিত উপস্থিত হতেন। जैसे कोई श्रीवास आंगन, अचंबित उपस्थित होते हैं। कोई उदाहरण दे सकता है? अचंबित उपस्थित होते हैं। श्रीवास आंगन में महाप्रभु अचानक उपस्थित हो, ऐसे नहीं। पानी जगन्नाथपुरी में এটা একটা কোনো প্রশ্নের উত্তর হলো? জগন্নাথপুরীতে कोई घटना का बातें बताइए। हाँ बोलिए निरुणा नीलम्बरी माता जी। मुझे खेतड़ी उत्सव में जब श्री नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते हैं तो पंचतत्व उपस्थित हो जाते हैं। वेरी गुड एग्जाम। हिरण्मय गौरांग प्रभु, चूड़ा दही महोत्सव में भी चैतन्य महाप्रभु आगे थे, आविर्भाव हुआ था उनका। कमलक की जो माला था उनका गंध मिला सबको। करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु अपनी मदर के घर में जब वो खाना देती थी सामने खा दे। सचिदानंद, वाह, नित्यानंदन नर्तन, वेरी गुड। और एक उदाहरण आतंक को आया था, वो वासुदेव विप्र जो था ना, वो कोरा, उनका जब वो भगवान को दर्शन नहीं कर पाए तो उनका बहुत मन खराब हो गया था। महाप्रभु आगे निकल गया था उस दिन सुबह, याद है? कुर्म ब्राह्मण के वहां रुके थे महाप्रभु और वासुदेव रोने लगा। महाप्रभु उधर तुरंत प्रकट हो गया वासुदेव विप्र के सामने। महाप्रभु आगे निकल गए थे लेकिन वासुदेव का दुख उनको सहन नहीं हुआ। ओके, आगे। ও সচিমাতা এখানে লেখা আছে আবির্ভাব, যেমন সচিমাতা যখন গৃহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে আহার্য বস্তু নিবেদন করতেন তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বহু দূরে জগন্নাথপুরী থাকলেও সেখানে এসে তা গ্রহণ করতেন। সেই আহার্য বস্তু নিবেদন করার কিছুক্ষণ পর সচিমাতা যখন তার চোখ খুলতেন তখন দেখতেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সত্যি সত্যি তা খেয়ে গেছেন। হরি বল। তেমনি শ্রীবাস ঠাকুর যখন সংকীর্তন করতেন তখন সকলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপস্থিতি অনুভব করতেন, যদিও তিনি তখন সেখানে থেকে বহু দূর রয়েছেন। হয়তো हो सकता है कि दक्षिण भारत यात्रा में चले गए महाप्रभु, उस समय श्रीवास आंगन में जो बाकी लोग कीर्तन करे उस समय महाप्रभु आ जाते थे। এটি আবির্ভাবের আরো একটি দৃষ্টান্ত। ইয়েস, শিবশঙ্কর প্রভু আছেন? হ্যাঁ প্রভু জি বলুন। হ্যাঁ, বইটা পেয়েছেন? হরে কৃষ্ণ পেজটা হ্যাঁ প্রভু জি, হ্যাঁ পেয়েছি। हाँ बोलिए माता जी। पेয়েছি প্রভু। बोलिए ज्योतिर्मय माता जी, बोलिए। प्रभु इसका मतलब ये आवेश का क्या मतलब हुआ? হ্যাঁ ওইসে আবেশ কোন হচ্ছে কোন বিশেষ ভক্তের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে। तो शिवानंद सेन देखिए सब भक्त लोग का लालन पोषण कर रहे हैं, तो वो एक उदाहरण हो सकता है। সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ, সাক্ষাৎ সকল ভক্ত দেখে নির্বিশেষ, নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ, নকুল ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তার আগে নাম ছিল, প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তার আগে নাম ছিল, নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছে তো রাখিল, নৃসিংহানন্দ নাম প্রভু পাছে তা রাখিল, তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব, তাহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব, অলৌকিক হইছে প্রভুর অনেক স্বভাব, অলৌকিক হইছে প্রভুর অনেক স্বভাব। সাক্ষাতে সমস্ত ভক্তরা মিউট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে তিনি ঠিক যেমন তেমন ভাবে দর্শন করতেন। নকুল ব্রহ্মচারী দেহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব আবেশ এর একটি দৃষ্টান্ত উদাহরণ। আগে নাম ছিল প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, পরে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নাম রেখেছিলেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী। তার দেহে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভাব হয়েছিলেন। এইভাবেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বহু অলৌকিক লীলা বিলাস করেছিলেন। बोली माता जी। प्रभु ये समझ में नहीं आया 57 वाला।
तो एवरी डिवोटीज प्रेजेंस मतलब तो महाप्रभु उनके शरीर में आवेश কোনো এক বিশেষ ভক্তের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা मतलब साक्षात वाला समझ में नहीं है क्या मतलब हुआ प्रभु वही तो इन अभी डिवोट तात्पर्य में लिखा होगा वो कैसे महाप्रभु इनके शरीर में आ जाते थे प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का, ठीक है। গৌর গণদেশ দীপিকায় বর্ণনা করা হয়েছে যে নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ এবং প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর মধ্যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়েছিল। दोनों में अंतर है, एक में आवेश हुआ था और दूसरा में महाप्रभु आविर्भाव हुआ था, मैंने साक्षात महाप्रभु आए थे। और एक में आवेश हुआ था, माने भक्त में कुछ संचार दिया, कोई शक्ति दिया, जिसे शक्ति, हाँ शक्ति आवेश। ओके प्रभु। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শত সহস্র ভক্ত রয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না, কিন্তু কোনো ভক্তের মধ্যে যখন কোনো বিশেষ শক্তি সঞ্চার হতে দেখা যায় তখন তাকে বলা হয় আবেশ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং সংকীর্তন আন্দোলনের প্রচার করেছিলেন এবং তিনি প্রতিটি ভারতবাসীকে সারা পৃথিবী জুড়ে সেই আন্দোলনের প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশ অনুসারে যে সমস্ত ভক্ত সারা পৃথিবী জুড়ে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করছেন বুঝতে হবে যে তারা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। হরি বল। সেকেন্ড वाला कैटेगरी, ठीक बोलिए माता जी, बोलिए। प्रभु तीन तरह से भगवान मतलब बता रहे हैं कि एक साक्षात, एक किसी भक्त में शक्ति के द्वारा प्रवेश करके, और तीसरा अभिभाव वो कैसे होता है? अभिभाव मैंने प्रकट हो जाता है, सब अचानक प्रकट हो गया। उदाहरण दिया था ना, सची माता का उदाहरण दिया जब कुकिंग करते थे, विवाह आंगन में उदाहरण दिया प्रभुपाद जी, ठीक है। आगे हाँ बोलिए राजीव प्रभु। सॉरी राजीव लोचन प्रभु की जय हो। जय हो। प्रभु जी का हरिनाम दीक्षा हो गया। प्रभु जय हो। आपका क्या नया नाम मिला? राजीव क्या नाम हुआ? राजीव लोचन दास। राजीव हरी 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 बोल। जय जय, बहुत सुंदर। प्रभु प्रद्युम्न ब्रह्मचारी और नकुल ब्रह्मचारी अलग अलग व्यक्ति है ना? हाँ एकदम ठीक। नहीं, एक ही व्यक्ति है। तीनों ब्रह्मचारी एक ही व्यक्ति है। क्या प्रभु नकुल ब्रह्मचारी और प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तो अलग है ना? एकदम अलग। ठीक। इधर नकुरान को थोड़ा समझ में नहीं आया, आई ये कैसे हो गया। देखिए पढ़िए श्लोक नंबर 57-58 पढ़िए, समझ में आ जाएगा। श्री शिवानंद सेन, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आविर्भाव में जब वो प्रकट होते थे तो दिखाई नहीं पड़ते थे ना? एकदम दिखाई देते थे। हाँ। Would you see him? Yes. People could see him. Yes. Okay. कुछ स्पेसिफिक पीपल कुड सी हिम। जैसे पानीहाटी में जब महाप्रभु आविर्भाव हुआ और भोग निवेदन किया गया, वो भोग एक्सेप्ट किया, वो नित्यानंद प्रभु भोग लगाए थे और शायद और कोई एक जन देख पाया, एक दो जन ही देख पाया, सब लोग नहीं देख पाया महाप्रभु। सब नहीं, हाँ वही इवन उनकी माता भी जब फूड ऑफर करती थी वो नहीं देख पाती थी, खाली देखती थी कि बर्तन खाली है। बट आई डोंट थिंक वाज शी एबल टू सी हिम? आई डोंट नो, कुछ लिखा नहीं है तो मालूम नहीं है, लेकिन लिखा नहीं है। इसका मतलब क्या है, आते थे, खुद आते थे, स्वयं महाप्रभु खुद स्वयं आते थे, लेकिन सबको नहीं दिखाई देते थे। हाँ सबको नहीं, तो वो तो पूरा अलग टॉपिक हो गया। लेकिन यह टॉपिक चल रहा है 3 प्रकार के रूप से भगवान भक्तों के प्रति कृपा करते थे, ठीक है। दैट इज द टॉपिक। अभी दिखाई देता है या नहीं देता है, किसको दिखाई देता है, किसी को, सबको, वो अलग टॉपिक हो गया। ओके ओके। श्री शिवानंद सेन, हाँ ये अशोक प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, ये दोनों आदमी का तो एक ही नाम यहाँ लिखा गया 57 और 58 में। नहीं, ठीक से पढ़िए, समझ में आएगा। ये तो लिखा है नकुल ब्रह्मचारी देह श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव आवेश दृष्टांत।
আগে নাম ছিল পদ্মন ব্রহ্মচারী, পরে চৈতন্য মহাপ্রভু নাম রেখেছিলেন নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী। হ্যাঁ, এটা আলাদা লোক তো, ইনি আলাদা। আগে নাম ছিল মাতাজি বলছেন, তার মানে তারই তো। এই প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী আগেও এসেছিল, কদিন আগে পড়ছিলাম আমরা, তখন কিন্তু নকুল ব্রহ্মচারীর কথা আসে। अशोक प्रभु एकदम ठीक बोल रहे हैं। राजीव लोचन प्रभु একই লোক है। सेम पर्सन। नकुल ब्रह्मचारी का पहला नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी और बाद में नाम हुआ निशिंगानंद ब्रह्मचारी। एकदम ठीक बोला आपने अशोक प्रभु। ठीक है राजीव लोचन प्रभु। ओके, श्री शिवानंद सेन এই রকম আবেশের লক্ষণ, শ্রী শিবানন্দ সেন এরকম আবেশের লক্ষণ নকুল ব্রহ্মচারীর মধ্যে দেখেছিলেন এবং তিনি অবিকল শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক আছে, समझ में आया ना सबको? ओके, শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, हाँ बोलिए राजीव प्रभु। तो वहां पे तो वही लग रहा था, लेकिन वो जो यहाँ पे जो तात्पर्य में पोपा जी ने लिखा, ये वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। अभी क्लियर है ना? वो एक ही व्यक्ति होना चाहिए तात्पर्य में, लेकिन वो लाइन जो लिखा ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। अभी तक तो पूरा क्लियर हो गया। करुणा माता जी। कृष्ण प्रभु जी, पर तात्पर्य में तो लिखा है कि इट इज सेड दैट नकुल ब्रह्मचारी डिस्प्लेड द पावर अवेशा एंड प्रद्युम्न ब्रह्मचारी द अपीयरेंस आविर्भाव। इसका मतलब देयर वर टू पीपल। फर्स्ट टू लाइंस में ही तो लिखा हुआ है। So it could be when he was प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, उस समय वो दिखाया था ये, और जब ये नाम दिया महाप्रभु, उस समय ये दिखाया था। Oh, Am I that understood? means they were one. Nakul Brahmachari and Pradyumna Brahmachari are same people. And Only name. Nishyananda Brahmachari are the same people, all three. তো যে কিন্তু দুটো লেখা আছে, আবেশ আছে আর আবির্ভাব আছে, দুটো লেখা আছে আলাদা। দুটো লেখা है, मतलब या तो अलग अलग एक ही पर्सन को अलग फॉर्म में दिखाया उनका दर्शन, मतलब ये अपना अलग किसी व्यक्ति का है। पहला उनका नाम था प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, फिर उनका नाम हुआ नकुल ब्रह्मचारी, और बाद में महाप्रभु उनका नाम रखा निशिंगानंद ब्रह्मचारी। पहले उन्होंने आविर्भाव दिखाया किसमें? प्रद्युम्न ब्रह्मचारी में। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। और बाद में इनमें पहले नकुल ब्रह्मचारी बोला हुआ है ना, उसके बाद प्रद्युम्न। हमको बोलने दीजिए, बीच में से टोकिएगा मत। कम से कम बाकी लोग तो गूगल हाथ उठा के बोलते हैं, आप तो एकदम डायरेक्ट बोलने लग जाते हैं, तो फिर हम भूल ही जाते क्या बोल रहा था। पहले वो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी में महाप्रभु आविर्भाव हुआ था और आवेश हुआ था किसमें? नकुल ब्रह्मचारी में। जी जी, बस ये। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा गूगल देखने से पता चलेगा कि ये अलग है या एक ही व्यक्ति, किंतु श्लोक से तो पता चल रहा है एक ही है। स्पेशली प्रभुपाद जी ने लिखा है आगे नाम छिलो प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, कोई व्यक्ति, और पौड़े आगे और पौड़े माने कि बीच में कुछ होगा। तो बीच में क्या नाम हुआ? बीच में नाम हुआ प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, आगे नाम क्या था? नकुल ब्रह्मचारी, पौड़े नाम की हलो निशिंगानंद ब्रह्मचारी। क्लियर है? आगे और पौड़े जब बोला है, बीच में भी तो एक चीज रहते हैं ना। ओके, आगे पढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृते वर्णना करा হয়েছে, क्या हुआ अभी बोलिए। नहीं प्रभु, खाली ये पूछ रहे थे कि ऐसे एक पर्सन में ऐसे तीनों क्वालिटीज आ सकती क्या? ऐसे क्यों नहीं आ सकते? भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। श्री चैतन्य चरितामृते বর্ণনা করা হয়েছে যে এই কলিযুগের ধর্ম হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম প্রচার করা, এবং সেই নামের প্রচার কেবল তার পক্ষে সম্ভব যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির দ্বারা আবিষ্ট। ভক্তির মধ্যে যখন এই শক্তির সঞ্চার হয় তখন তাকে বলা হয় आवेश अथवा शक्तावेश। वाह, बहुत अच्छा उदाहरण। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रचारक समझ ले कि मैं शक्तावेश अवतार हूं भगवान का। ये गलत फहमी ना हो जाए किसी को।
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পূর্বে কালনার পিয়ারিগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কালনা মানে কোথায়? কালনা কাহা হ্যাঁ? अंबिका गोविंदा पंडित जी। करेक्ट। उसका नेक्स्ट स्टेशन में हम लोग गए थे ना प्रभु, वो प्रसाद पाए थे, भूल गए सब। नेक्स्ट स्टेशन में बागनापड़ा में। एक्चुअली इतना पार्षद इतना जगह बहुत घूम लिया हम लोग, वही प्रॉब्लम है। कम घूमने से याद रहता है, ज्यादा घूमने से कुछ सब मिक्स हो जाता है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी হ্যাঁ বলুন। বাপরে বাপ কি প্রশ্ন, বলুন। अरे अशोक प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ सत्यावेश अवतार तो उसी को न कहा गया जहाँ पर विशेष मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जिसको देखा जाता है साधारण के लिए संभव नहीं है। সাধারণ এক্সট্রাঅর্ডিনারি এখানে লিখেছে ভক্তের মধ্যে যখন এই শক্তি সঞ্চার হয় তখন তাকে বলা হয় আবেশ অথবা সত্যাবেশ, শক্তি আবেশ। होगा जो शक्ति है। सुनिए सुनिए, आवेश लिखा है और शक्तावेश लिखा है, अवतार वर्ड यूज नहीं किया गया उसके बाद। अवतार नहीं बोल रहे, ठीक है, शक्तावेश या आवेश। लेकिन जैसे प्रभुपाद को एक उदाहरण ले सकते हैं कि प्रभुपाद ने जो कर दिखाया वो किसी और के द्वारा संभव नहीं था। एकदम शक्तावेश का उदाहरण है श्रील प्रभुपाद, एकदम ठीक है। अवतार मत यूज कीजिए वर्ड, वो फिर गलतफहमी हो जाएगा। প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী পূর্বে কালনার পিয়ারিগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। एक अंबिका काल नामे किनका श्रीपाठ है? मुकुंद पुराण प्रभु। महामंजरी माता जी। प्रभु प्रद्युम्न ब्रह्मचारी। एकदम नहीं। या यस, और कौन बता पाएगा? गूगल हाथ उठाइए। इतना सिंपल प्रश्न है। अंबिका कालना में किनका श्रीपाठ है? यस बोलिए। केशव जगत प्रिय माता जी। गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु का श्रीपाठ। हरे कृष्ण। यस निर्मला निलमरी माता जी। गौरीदास पंडित जी। हाँ, हरि बोल हरि बोल। किया हम लोग, वो जो गौरनीता जो भाग जाते थे। ओके आगे। इसलिए ज्यादा जगह जाना नहीं चाहिए, ज्यादा जगह जाएंगे तो कुछ भी याद नहीं रहता है। एक ही जगह जाइए, सब याद रखेगा। हाँ प्रभु आपने यही जगह लेके गया थे, करें ना, चलो कहीं नहीं लेके 60 नंबर। आस्वादिल एसब रस सेन शिवानंद। आस्वादिल एसब रस सेन शिवानंद। विस्तारी कहिब आगे एसब आनंद। विस्तारी कहिब आगे एसब आनंद। শিবানন্দ সেন এই সমস্ত রস আস্বাদন করেছিলেন। পরে ওই আনন্দের বিষয় আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। तो कविता के विषय बोले बाद में बोलेंगे। प्रभुपाद जी को धैर्य नहीं रहता है, तुरंत तात्पर्य में बोल ही देते हैं। শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রী শিবানন্দ সেন সম্বন্ধে বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি ছিলেন কুমারহট্ট বা হালি শহরের অধিবাসী এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত। কুমারহট্ট থেকে প্রায় 1.5 মাইল দূরে কাঁচরাপাড়া নামক আরো একটি গ্রাম রয়েছে, যেখানে শিবানন্দ সেন গৌর গোপাল, শিবানন্দ সেন না হবে না, শিবানন্দ সেনের গৌর গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, যেখানে শিবানন্দ সেন গৌর গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ঠিকই আছে। ये शिवानंद सेन का श्रीपाठ हमको अच्छा से याद है, फिर भी दिखा देते हैं एक बार। हम लोग बहुत एक ही बार गए थे शायद, तो पीछे हम लोग बैठ के बहुत कीर्तन किया था। बहुत बड़ा मंदिर था, धूप था, बहुत बड़ा मंदिर है, बीच में चारों तरफ से मैदान जैसा, वही तो प्रभु। हाँ हाँ, কাঁচরাপাড়া। তার প্রতিষ্ঠিত শ্রী কৃষ্ণ রায়ের মন্দির এখনো বর্তমান। শিবানন্দ সেন ছিলেন পরমানন্দ সেনের পিতা, যিনি पुरीदास বা কবি कर्णपुरे नामे परिचित। अच्छा, ये कवि कर्णपुर का नाम क्या क्या है देखिए, परमानंद सेन या पुरीदास। ओके, क्विज में आ सकता है। पुरीदास कवि कर्णपुर भी है प्रभु, 3 है, परमानंद दास, पुरीदास, कवि कर्णपुर। পুরীদাস তার গৌর গণদেশ দীপিকায় লিখেছেন
যে বীরা ও দ্যুতি নামক বৃন্দাবনের এই দুই গোপীর মিলিত তনু হচ্ছেন श्री चैतन्य पार्षद श्री शिवानंद सेन। मैंने उनका पिता के बारे में लिखा कि पिता किसका अवतार है? बीरा और दूती, ये दो गोपी है, दोनों गोपी का मिलित अवतार, कंबाइंड अवतार। तो जी शिवानंद सेन, हाँ तो पिता का, अरे कवि कर्णपुर पिता ना, पिता बोलबे ना, कवि ना कर्णपुर पिता तो शिवानंद सेन। নিজের পিতার ব্যাপারে বলেছে, পিতা হচ্ছে দুজনে কম্বাইন্ড। মানে যে যার অবতার, মানে আগে যে দুইজনের নাম বলো, বীরা ও দ্যুতির গোপীর মিলিত তনু হচ্ছেন শ্রী শিবানন্দ সেন। হ্যাঁ তো আমি কি ভুল বললাম? হ্যাঁ আমি ভাবলাম ওই পিতার কথা বলছেন। হ্যাঁ তো পিতাই তো, শিবানন্দ সেন তো পিতাই হলো কবি কর্ণপুরের। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কবি কর্ণপুরী ওই জিজিডি লিখেছে, গৌর গণেশ দীপিকা। বঙ্গদেশের ভক্তরা যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করার জন্য জগন্নাথ পুরীতে যেতেন, তখন শিবানন্দ সেন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতেন এবং পথে তাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। तब सोच रहे काश हम लोग का भी ऐसे कोई हो जाए, हम लोग को टूर में ले जाएगा और जितना खर्चा वही देगा। हरे कृष्ण। जैसे 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 विजय खेमका प्रभु, हरे कृष्ण, हर एक टूर में ऐसे कोई हो जाए, अच्छा होगा ना। हम सब माने माता जी हाथ उठा रहे, माता जी करना चाहती है, निर्गुणा निलंबरी माता जी, वेरी गुड, ठीक है। ये सीधा गोलोक धाम ही लेके जाऊंगी अपने सबको। সেই কথা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় 16 পরিচ্ছেদের 19 থেকে 27 শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। চৈতন্য দাস, রামদাস ও পরমানন্দ নামক শ্রী শিবানন্দ সেনের 3টি পুত্র ছিল। अरे बाबा प्रभु थोड़ा भी रहने दीजिए, अभी उससे निकल के आया, अभी फिर से वापस जाना पड़ेगा। তার কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ পরবর্তীকালে কবি কর্ণপুর নামে বিখ্যাত হন এবং তিনি गौर गणेश दीपिकार रचयिता। ये गौर गणेश दीपिका में सब कुछ लिखा है, कौन कौन है, कौन कृष्ण लीला, चैतन्य लीला में, कृष्ण लीला में कौन है, समझ में आ रहा है ना। शिवानंद सेनेर पुरोहित श्रीनाथ पंडित छिलेन तार गुरु। वासुदेव दत्तेर ব্যয় বাহুল্য দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে তার তত্ত্বাবধায়ক রূপে থাকবার জন্য আদেশ করেছিলেন। तो ये वासुदेव दत्त महाप्रभु का बहुत बढ़िया कीर्तनिया, तो इनका व्यय बाहुल्य और इनका एक्सपेंडिचर खर्चा वर्चा शायद ठीक से नहीं करते थे। तो शिवानंद सेन को बोला भाई तुम इनका थोड़ा अकाउंट देख लेना, क्योंकि शिवानंद सेन तो बहुत अच्छा थे अकाउंट, ठीक है, समझ में आया ना। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात आवेश और आविर्भाव এই তিন ভাবে ভক্তদের কৃপা করেছিলেন। এই তিনটি রস শিবানন্দ সেন পরীক্ষা করে আস্বাদন করেন। সেই কথা অন্তলীলার 2য় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। একবার জগন্নাথ পুরী যাওয়ার পথে তিনি একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে চলেন। পরে সেই কুকুরটি মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ প্রভাবে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করে এবং ভববন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সেই কথা অন্তলীলার 1ম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। শ্রী রঘুনাথ দাস পরবর্তীকালে, যিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে পরিচিতি হয়েছিলেন, তিনি যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যান, তখন তার পিতা রঘুনাথের সংবাদ জানার জন্য শিবানন্দ সেনের কাছে পত্র লেখেন। শিবানন্দ সেন তখন সবিস্তারে তাকে তার পুত্রের সংবাদ দিয়েছিলেন, तुम्हारा पुत्र अभी जगन्नाथपुरी में है, महाप्रभु का सेवक, और जगन्नाथपुरी का नाला से प्रसाद उठा उठा के खा रहे। পরে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা তার পুত্রের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিবানন্দের কাছে
पाचक, भृत्य और प्रभुत अर्थ पाठिয়েছিলেন। जब पिता सुना के पुत्र ऐसे नाली से उठाकर जगन्नाथपुरी का भगवान का प्रसाद पा रहा है, तो समझ रहे हैं ना जमींदार का पुत्र, जमींदार को कैसे लगा होगा। तो जमींदार क्या किया, जमींदार ने, पिता था गोवर्धन मजुमदार, उन्होंने शिवानंद सेन के पास पाचक, पाचक माने की अच्छा कुक भेजा, भृत्य माने सर्वेंट भेजा, और कुछ धन भी भेजा, क्योंकि बेटा नाला से उठा के महाप्रसाद खा रहा है, पिता को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो पूरा टीम भेज दिया पिता। और किसके पास भेजा, शिवानंद सेन के पास भेजा, भाई ये टीम को प्लीज हमारा पुत्र के खाना पीना तो। एक बार श्री शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु के तार गृहे निमंत्रण करे, एमन गुरुतर भावे भोजन करिয়েছিলেন যে মহাপ্রভু কিছুটা অসুস্থ বোধ করেন, মানে खूब शिवानंद सेन के पास ये सब नौकर करता तो बहुत जबरदस्त भोजन करवाया, तो महाप्रभु को समझ में आ रहा है, अशोक प्रभु थोड़ा ठीक नहीं लगा था। तार परेर दिन तार पुत्र चैतन्य दास चैतन्य दास माने ये कवि का नहीं, दूसरा पुत्र, अच्छा, महाप्रभु के हजम कारक खाद्य द्रव्य भोजन करान, हजम कारक মানে হাজমোলা টাইপ কোচ। প্রভুজি উনি হচ্ছে শিবানন্দ সেনের বড় ছেলে চৈতন্য দাস। কি করে বুঝলেন বড়? এই যে আগেই লেখা তো, 3 ছেলের নাম দিয়েছে না আগের পেজে। তো বড় কি করে বুঝলেন সেটা প্রশ্ন আমার। এই যে চৈতন্য দাস, রামদাস আর পরমানন্দ, ওই পরমানন্দ সবচেয়ে কনিষ্ঠ পুত্র, যে কবিকর্ণপুর। तो ये चैतन्य दास महाप्रभु के हाजमोला दिया था एवं ताते महाप्रभु अत्यंत प्रीत हन, बहुत अच्छा हो गया, बहुत खुश भी होता महाप्रभु। সেই কথা अंतरलीलार दशम परिच्छेदे श्लोके वर्णित है। हम लोग का टूर में भी एक भक्त है, बैग में पूरा हाजमोला भर्ती, सबको हाजमोला का पैकेट देता है। हाँ प्रभु, हरि बोल। हाँ, एक समय जगन्नाथपुरी मुझे जावार, पता है किसके बारे में बोल रहे हैं। एक समय जगन्नाथपुरी जावार पथे বাসস্থান না পেয়ে ভক্তদের একটি গাছের নিচে থাকতে হয়। हाँ, ये बहुत ध्यान से सुनिए, ये इसका ड्रामा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। একদিন জগন্নাথপুরী যাওয়ার পথে বাসস্থান না পেয়ে ভক্তদের একটি গাছের নিচে থাকতে হয়। তখন নিত্যানন্দ প্রভু ক্ষুধার্ত এবং ক্রুদ্ধ হওয়ার অভিনয় করে শিবানন্দ 3 पुत्र मरुक बोले अभिशाप दें। एक्चुअली शिवानंद सेन क्या किया, बॉर्डर क्रॉस कराने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी लोगों को बोला तुम लोग आगे जाओ, मैं इन लोग का पेमेंट करता हूँ। तो बंगाल से जब उड़ीसा जाता था, बीच में बॉर्डर में थोड़ा टैक्स पेमेंट होता था, तो सब तो आगे भक्त लोग आगे चला गया, और शिवानंद सेन आ नहीं रहा है। तो नित्यानंद तो बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि उनको बहुत भूख लगा था और रहने का बंदोबस्त भी नहीं हुआ था। इतना गुस्सा हो गया, बोला शिवानंद सेन का 3 पुत्र मर जाए, ऐसे करके गुस्सा में बोला। ताते शिवानंद सेनेर पत्नी अकल्याण आशंकाয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কাঁদতে থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু বলা মেরা পুত্র মর जाएगा, रोने लगा। তিনি মনে করেছিলেন যেহেতু নিত্যানন্দ প্রভু অভিশাপ দিয়েছেন, তাই তার 3 পুত্র নিশ্চয়ই মারা যাবেন। হরে কৃষ্ণ, গুस्से में बोला নিত্যানন্দ। শিবানন্দ সেন ফিরে এসে তার স্ত্রীকে কাঁদতে দেখে বলেন, তুমি কাঁদছো কেন? শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু যদি তাই ইচ্ছা হয় তাহলে আমরা সকল মরতে প্রস্তুত আছি। এই বলে তিনি তার ভাগ্যের প্রশংসা করতে থাকেন। শিবানন্দ সেন ফিরে এসে দেখে নিত্যানন্দ প্রভু তাকে পদাঘাত করে তার কাছে অনুযোগের সুরে বলেন যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত এবং কেন কোনো রকম আহারের ব্যবস্থা করা হয়নি। हरि बोल। इसको गलत मत समझिए कि भगवान इतना गुस्सा हो गया है, भगवान लात मार रहा है भक्तों को, कभी नहीं समझिए, ये सब लीला है, इसी में रस है। ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এমনই আচরণ। যে নিত্যানন্দ প্রভু একজন সাধারণ ক্ষুধার্ত মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন, যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে শিবানন্দ সেনের ব্যবহারের উপর
निर्भरशील ছিলেন, মানে ही इज डिपेंडेंट। हाँ, नित्यानंद प्रभु डिपेंडेंट और शिवानंद सेन साक्षात भगवान है। कितना सुंदर लीला ना, कि जब भोजन नहीं मिला नित्यानंद प्रभु, अरे नित्यानंद प्रभु चाहते तो 1 सेकंड में पूरा सबको भरपेट खिला देते, लेकिन यहाँ अशोक प्रभु नित्यानंद प्रभु कितना सुंदर लीला कर रहे हैं। देखिए, सब बोलिए नित्यानंद प्रभु की जय, शिवानंद सेन की जय। जय जय जय। आप में से कौन कौन नित्यानंद प्रभु का लात खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन कौन खाना चाहेंगे? हरी हरी बोल, वाह, बहुत लोग। ठीक है, नित्यानंद प्रभु सुन रहे हैं, जब देगा तब पता चलेगा। हरी बोल हरी बोल। शिवानंद सेन, ठीक है, हाथ उतार दीजिए, नहीं तो अभी मिल जाएगा, हाथ उतार दीजिए। शिवानंद सेन भागिनी, भागिनी माने सिस्टर, ओके ना ना, हिंदी में भांजा लिखा हुआ है। नेफ्यू 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 नेफ्यू। भोगिनी माने सिस्टर, भागिनी माने बहन का लड़का। এখানে প্রভুজি ভাগনা বলেছে, ভাগনা। तो क्या होगा? भागना भाई ছেলে নাকি? না, বোনেরই ছেলে। ভাগনা হচ্ছে ছেলে, আর ভাগ্নি বললে সেটা হচ্ছে মেয়ে। আচ্ছা, ভাগিনা, ভাগিনা তো ছেলেই হবে। শ্রীকান্ত তা দেখে অভিমান করে একাকী জগন্নাথ পুরীতে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে যান এবং মহাপ্রভুকে তাকে সান্ত্বনা দান করেন। अच्छा, शिवानंद श्रीकांत को अच्छा नहीं लगा ये सब देखकर, मैंने नित्यानंद प्रभु के ऐसे करके बोला, और नित्यानंद प्रभु ने मेरा मामा हुआ ना, कौन हुआ? मामा को लात मारा। तो श्रीकांत को बुरा लगा, और जाके क्या किया है, महाप्रभु के पास जाकर एवं बोला, कंप्लेन किया, तो महाप्रभु उनको सांत्वना दिया। समझ में आया सबको ना? সেবারই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পুরীদাসের মুখে তার পদাঙ্গুষ্ঠ দেন। हरि बोल, वाह वाह वाह। महाप्रभु अपने चरण का उंगली, मोटा उंगली शिवानंद सेन का, ये पुरीदास, पुरीदास माने कवि कर्णपुर, कवि कर्णपुर। हाँ, तो कवि कर्णपुर का मुंह में अपना पैर का उंगली दिया चूसने के लिए। शायद छोटा था वो, शायद अपना उंगली चूस रहा था, तो महाप्रभु ने अपने पैर का उंगली दे दिया होगा। ये कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है आप लोग? हरे कृष्ण। ये कोई नहीं चाहता, हम तो चाहते हैं। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। ठीक है, महाप्रभु भी सुन रहे, ठीक है, दोनों चीज मिलेगा, क्योंकि भक्त लोग डिजायर करेगा तो सब मिलेगा। পুরীদাস তখন একটি শিশু। মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ আস্বাদন করে পুরীদাস প্রথমে মৌন ব্রত অবলম্বন করেন। তারপর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করতে শুরু করেন। হরি বল। পুরীদাস মানে শিবানন্দ সেন, সরি, কবি কর্ণপুর। শিবানন্দ সেনের পরিবারের সঙ্গে এই ভুল বোঝাবুঝির সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার সেবক গোবিন্দকে নির্দেশ দেন যে তারা যেন তার भुक्तावशिष्ट पान। हरि बोल हरि बोल। मतलब महाप्रभु डिवोटी केयर कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? मतलब इन लोग का ऐसे नित्यानंद प्रभु दुर्व्यवहार किया ना, उन लोग को लगता है, तो उसीलिए डैमेज कंट्रोल करने के लिए महाप्रभु बोला मेरा थोड़ा उच्चिष्ट इन लोग को सबको देना, ठीक है, जैसे करके অন্তলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে 53 শ্লোকে তা বর্ণিত করা হয়েছে। টু গুড, ভেরি ভেরি মধুর লীলা, গৌরাঙ্গের মধুর লীলা। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, বদন ধরিয়া সবে বলো হরি হরি, বদনে ধরিয়া বলো হরি হরি। हरि बोल।